Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vidhi Dahar. Today we'll continue with our last root chakra. Groundness in the world, material and the physical being, drive to be और to survive in this universe. ये सब बेसिक्स है एक ग्राउंड चक्र के. जब भी हमारा बेस चक्र एक्टिवेट होता है या बैलेंस्ड आउट होता है तो हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में सोचते हैं. हम लोगों को वो सब कैसे मैनिफेस्ट करना है, अपना सब कुछ हम लोगों को एक हायर लेवल पे कैसे जाना है, हम लोग वो सब सोचते हैं. और जैसे ही हम लोग रूट चक्र पे आते हैं, ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है वापस रिटर्न टू द जर्नी टू द हायर स्पिरिट्स. तो इधर हम लोग हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारा मैनिफेस्ट होता है एज अ फिजिकल बीइंग, जो हम लोगों को ऊपर लेके जाता है हायर लेवल्स के ऊपर. और जब भी हमारे अंदर से ये एनर्जी जो फ्री फ्लो में अगर जाती है तो हम लोग एक इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी फोर्स के साथ काम कर सकते हैं. हमारे मटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी होती है. हम लोगों को परेशानियां फेस करने की नीड नहीं होती है. हमारा सब कुछ एक फ्री फ्लो की तरह होता है. हम लोगों को मदर अर्थ के साथ एक कनेक्शन वाली फीलिंग आती है. हम लोगों को स्टेबिलिटी वाली, प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आती है जब भी हम लोग एक बैलेंस्ड चक्र में हमारा जब भी चक्र ये बैलेंस्ड होता है. और जैसे ही हमारा ये चक्र इनबैलेंस्ड हो जाता है या ब्लॉकेज आ जाती है हमारे इस चक्र में, तो दिस लीड्स टू द ऑब्सेशंस इन द मटेरियल वर्ल्ड which leads to aimless piling up of material possessions, excessive eating, excessive drinking, sex without love, emotion, romance. Yeah, there is instability in our life. We never feel satisfied in any corner of the life, which leads to despondency and despair. और ये हम लोगों को कभी भी हमारे बेस चक्र के बेसिक्स से मिलने नहीं देता है. हमारे अंदर इसकी वजह से फियरनेस आ जाता है जो पुराना होता है, गिल्ट आता है, एक लाइफ में सेटिस्फिकेशन नहीं होता है, प्योरिटी वाली, प्रोटेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शंस होती है हम लोगों को हमारे लाइफ में. अभी बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू दिस चक्र आर हमारे नीज जो हमारा प्राइड और ईगो है, हमारे एंकल जो हम लोगों को फ्लैक्सिबिलिटी दिलाते हैं, हमारा फीट जो हम लोगों को खुद को समझने में और दूसरों को समझने में हेल्प करता है, हमारा मस्क्यूलर सिस्टम जो हम लोगों को रेजिस्टेंस टू द न्यू सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो हम लोगों को स्ट्रक्चर देता है लाइफ का, या जो हम लोगों को एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग देता है, जो हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. हमारी स्किन हम लोगों को दूसरों को प्रेजेंट करने में या हम लोगों को खुद के बारे में फील करने में हम लोगों को एबिलिटी देती है. नाउ बैच फ्लावर्स रिलेटेड टू दिस चक्र आर डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर ग्रुप ऑफ बैच फ्लावर्स. फर्स्ट, लार्च. इसकी क्वालिटीज़ क्या है ये फ्लावर की? ये ट्री हमेशा मिशन पे होता है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न के लिए आता है. ये विंटर्स में ज़्यादा ग्रो करता है और समर्स में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. बिकॉज ऑफ इसका डेसिडियस नेचर, इट हैज़ टू रीस्टैब्लिश इट्स फोलिएज. और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्री है जो डेमॉन्स्ट्रेट करती है अपना पूरा फोकस ग्रोइंग के ऊपर, जो हम लोगों को मैनिफेस्ट इट्स फुल पोटेंशियल इन ग्रोइंग. उसका पूरा फोकस किधर रहता है? ग्रोइंग के ऊपर रहता है. तो ये उसकी क्वालिटीज़ है. अभी इसकी नेगेटिव स्टेट क्या होती है लार्च की, कि हम लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं होता है. हम लोग दूसरों को देखकर
इनकरेज्ड फील नहीं करते हैं, हम लोग इसमें ट्राई नहीं करते हैं, हम लोग दूसरों को देख के हम लोग इसमें जलन फील नहीं होती है जैसे होली में होती है। लार्ज को कभी भी दूसरों को देखकर जलन वाली फीलिंग या जेलसी वाली फीलिंग उनको नहीं आती है, बट दे अवॉइड, ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इन लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि हम लोग ये काम कर पाएंगे, ना ही वो जो कोशिश करना चाहते हैं या जो लोग उनको काम असाइन करते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया हम लोग नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो काम करने का। जैसे किसी किसी बच्चे में स्पीच देने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो लोग घबराते हैं, उन लोगों को एक फियर होता है कि कोई हमारे ऊपर हंसेगा तो नहीं, या वो लोग एक ट्राई भी नहीं करते हैं। तो इसकी एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है? एक्शन ऑफ द रेमेडी ये है, इसमें हम लोग अपने काम में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, हम लोग ज़रूर ट्राई करते हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, हम लोगों को खुद के ऊपर विश्वास आता है कि हाँ हम लोग ये चीज़ कर पाएंगे, और अगर नहीं भी कर पाए तो क्या हुआ, हम लोग ट्राई तो ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइन। पाइन जो ट्री है वो जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दुनिया को दिखाता है, यस रिफ्लेक्शन लाता है, आई एम हियर, आई एम बीइंग हियर इन दिस वर्ल्ड। कैसे दिखाता है? वो बहुत टॉल ग्रो होता है, इसका ब्रांच बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लीव्स पॉइंटेड शार्प नीडल शेप में होते हैं, और उसका एरोमा सैप होता है जो एक सेंस ऑफ क्लीननेस दिखाता है खुद के लिए और कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसकी नेगेटिव स्टेट क्या है कि सिर्फ गिल्ट फील करना है हम लोगों को, हमने जो गलत कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिस्टेक नहीं किया है, उस वजह से भी हम लोगों को इधर गिल्ट फीलिंग आती है, हम लोग इधर ओवरवर्क कर देते हैं गिल्ट फीलिंग की वजह से कि हम लोगों ने जो ये मिस्टेक्स किया है, तो हम लोग खुद को हम लोग पनिश करते हैं, हम लोग ओवरवर्क करके खुद को पनिश करते हैं, हम लोग कभी भी किसी से ग्रैटिट्यूड ऑफर नहीं करते हैं, किसी से गिफ्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गिल्ट रहता है कि हम लोग उतना सफिशिएंट लोगों को दे नहीं रहे हैं, वो काम हो या प्यार हो, किसी की तरफ, फैमिली की तरफ, अपने बच्चे की तरफ, या हम लोग उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है। खासकर वर्किंग मदर्स का ये सारा गिल्ट रहता है, तो वो अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि वो लोग फिज़िकली एक्सर्ट हो जाते हैं, वो लोग अपने बच्चों से बहुत मायूसी से उनके साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि हम लोग अपना उतना टाइम बच्चों की तरफ स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है हम लोग इस दुनिया में बोझ है, कि हम लोग वो सब नहीं दे पा रहे हैं जो दूसरे लोग दे रहे हैं, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, या टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इसके एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। हम लोग ये काम एक मजबूरी में कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू फील एनी गिल्ट। हम लोग दूसरों से ग्रैटिट्यूड भी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों से गिफ्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, और हम लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग इस वर्ल्ड में आए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर है। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है एल्म। एल्म ट्री को स्ट्रेंथ बहुत होती है, बट उसका अपीयरेंस बहुत डेलिकेट होता है। वो अपीयरेंस देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्राइव कर रही है अपने ग्रेटनेस के लिए, और ये जो स्ट्राइव कर रही है ग्रेटनेस के लिए, ये मैनिफेस्ट करता है एक डेलिकेट
इट लुक्स ब्यूटीफुल। जब भी वो स्ट्राइव करता है ग्रेटनेस के लिए तो इट लुक्स मैजेस्टिक। तो वो मैजेस्टिक वाली जो फीलिंग होती है डेलिकेट सेंसिटिविटी की कंबाइन होकर वो ट्री को ग्रेटनेस दिखलाती है। इसकी नेगेटिव स्टेट क्या है ट्री की? हम लोग इसमें कैसा फील करते हैं? हम लोगों को कॉन्फिडेंस तो होता है, हम लोग पूरा काम कर लेंगे, बट बीच में हम लोगों को लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है। ये जो है ओक वाली फीलिंग के पहले जो फीलिंग आती है लो कॉन्फिडेंस की, इसमें हम लोगों को एक बीच में एक्सर्शन वाली फीलिंग आती है और ये फीलिंग आती है कि हम लोग अपना काम कैसे करेंगे। हम लोगों को एक फियर आता है, अगर हम लोग अपना काम नहीं कर पाए तो एक कॉन्फिडेंस होता है, हाँ ये तो हम लोग अपना काम कर लेंगे। ये लोग लीडर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, बट बीच बीच में एक टेंशन वाली सिचुएशन आ जाती है जो इन लोगों को पीछे हटा देती है अपने काम से और डाउटफुल करवा देती है कि हम लोग ये काम पूरा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें एक्सर्शन होता है। इसमें जो इंसान है वो दूसरों से हेल्प भी नहीं लेता है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ये बहुत इंसान खुदगर्ज होता है और लीडर होता है, तो वो बोलता है अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो मेरी क्या स्टेटस रह जाएगा। ये इंसान अगर बीमार भी पड़ता है तो फटाफट ठीक होना चाहता है ताकि वो फटाफट अपना काम पूरा कर सके। इसमें इसकी पॉजिटिव जो स्टेट है, एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है? इसमें हमारा बीच में जो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वो कायम रहता है, वो इम्बैलेंस नहीं हो जाता है। हम लोग इसमें सामने से जाकर हेल्प मांगते हैं, हम लोग एक गुड लीडर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है स्वीट चेस्टनट। जो स्वीट चेस्टनट ट्री होती है वो उसका स्ट्रक्चर बहुत एंड्योरिंग होता है। वो टॉल और मैग्निफिसेंट ट्री होती है जिसको एबिलिटी है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जीने की, और it has the capability of generating new growth out of what appears to be old and barren branches. जब इसके कैटकिन्स, जब इसके फ्लावर्स प्रोफ्यूसली ब्लूम करते हैं, इसके गोल्डन कलर के फ्लावर्स होते हैं जो ब्लूम करते हैं सारे ट्री में, तो उस समय उस ट्री की ऑरा ऐसा लगती है पूरी गोल्डन कलर की हो गई है। तो ये हमारे लाइफ में सनशाइन लाता है। जैसे कि वो जब भी ट्री में फ्लावर्स ब्लूम होते हैं उस ट्री को पूरा गोल्डन कर देती है, वैसे ही ये हमारे लाइफ में भी सनशाइन ला देती है। इसकी नेगेटिव स्टेट क्या है? इधर इंसान समझता है मुझे सबने अबेंडन कर दिया है along with the God। इधर इंसान अपने आप को पूरा का पूरा अकेला फील करता है, पूरा का पूरा होपलेस फील करता है कि मेरा अब कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, लोग तो कुछ नहीं कर सकेंगे मेरा, पर भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। इन लोगों के लाइफ में पूरी की पूरी डार्कनेस होती है। इनको उम्मीद नहीं होती है कि हमारे लाइफ में कभी एक सन की रे भी आ सकती है। ओके, तो इसमें एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है? इसमें कॉन्फिडेंस आता है इंसान को कि अगर हमारे लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या हम लोग किसी ऐसी स्टेट में चले गए हैं जहां हमारा कुछ होना नहीं है, एक ट्रायल करने से कुछ हो सकता है, तो वो वाली कॉन्फिडेंस आने लगती है। हमारे साथ भगवान खड़ा है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। एक उनको सन की रेस एंड ऑफ द टनल में दिखाई देती है। उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग इस बीमारी से या इस सिचुएशन से हम लोग निकल सकेंगे। कैसे? ट्राई करने से,
खुद को अबेंडन करके, खुद को अकेला करके नहीं, लोगों को बताकर, लोगों का साथ पाकर गॉड हमारे साथ है, ये वाली फीलिंग उनको आने लगती है। लोग नहीं तो एटलीस्ट गॉड इज विथ मी। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है स्टार ऑफ बेथलेहम। स्टार ऑफ बेथलेहम से ही हम लोगों को पता चलता है कि ये 6 पेटल फॉर्मेशन वाला फ्लावर है। एक बेस्ट एग्जाम्पल इसमें जो है वो स्टार ऑफ डेविड है, जो बैलेंस दिखाता है बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ, एम्बॉडीड इन दिस फ्लावर्स डेलिकेट शेप। इसकी नेगेटिव स्टेट क्या है कि हमारे अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है, एक शॉक जो है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है, और वो बार बार हम लोगों को बाहर आके याद दिलाता है कि हाँ, ऐसी सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हुई थी, और हम लोगों को वापस उसी समय तुरंत उसी स्टेट में, उसी शॉक में, हम लोगों को उसी ट्रॉमा में हम लोग बार बार आ जाते हैं, और हमारे लाइफ में एक सैडनेस वाली फीलिंग आती है। हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं। किसी का एक्सीडेंट, किसी का झगड़ा, किसी की कोई बीमारी देखकर वो हमारे माइंड में कैसे स्टोर हो जाती है, और जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ देखते हैं, कभी कोई फाइट देखते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट देखते हैं, या कभी वो हमारे लाइफ में बार बार रिकॉल होती रहती है चीज़ें, और वो सेम चीज़ें हम लोगों को सैड करती रहती है, और वो हमसे हैप्पीनेस छीन लेती है वो सब हमारी चीज़ें। हम लोग बहुत एंगर हो जाते हैं वो सिचुएशन में, एक फियरफुल वाली सिचुएशन हो जाती है हमारे अंदर कि वापस तो वो सब रिपीट नहीं होगा, या अगर मैंने वो मिस्टेक वापस रिपीट की तो क्या मेरे साथ वही सब होगा जो पहले हुआ था, मेरे साथ क्या वही एक्सीडेंट होगा, या मुझे वापस जॉब से क्या मुझे फायर कर देंगे अगर मैंने गलती से भी वो मिस्टेक कर दी तो ये सब बातें हमारे अंदर हमारे लाइफ में बार बार, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बार बार रिकॉल होती रहती है। इसकी एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है? मिस्टेक हुई है तो हम लोग सुधारेंगे। वो शॉक और ट्रॉमा अगर हम लोगों को याद भी आता है तो हम लोग उसको इतना प्रेशर नहीं देंगे कि वो हमारे लाइफ से हमारी हैप्पीनेस ले ले। इधर हम लोगों को स्टार ऑफ बेथलेहम बहुत हेल्प करता है ताकि वो सब जो ट्रॉमा है, वो शॉक है, हमारे लाइफ से सब फेड होता जाए, और फेड होते होते वो एकदम गुम हो जाए, ताकि हम लोग एक हैप्पीनेस के साथ आगे हम लोग कुछ नया ट्राई करें, कुछ नया डेयर करें करने का। हम लोगों को स्टार ऑफ बेथलेहम उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है विलो। विलो ट्री जो है ये हमेशा लोगों को सर्विस देती है, सर्विस टू द मैन नेचर। ये हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी हेल्प करती है विलो ट्री। विलो ट्री का वुड हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि बिल्डिंग टू फेंसिंग, चारकोल फॉर द आर्टिस्ट, और वीविंग ऑफ बास्केट, और मेकिंग ऑफ बैट्स। ये सब चीज़ें हम लोगों को बनाने में बहुत हेल्प करता है। बीच में ओवर द ईयर्स ऐसे कहा गया था कि लोग विलो ट्री का मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको अब्यूज़ कर रहे हैं विथ पोलार्डिंग। बट हाँ, ये सब होने के बाद भी इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है टू जनरेट, टू रीग्रो। ये ट्री के अंदर एनर्जी इतनी है कि वो रिप्रेजेबल है। नेगेटिव स्टेट विलो की क्या होती है? इसमें इंसान सिर्फ ब्लेम करता है, खुद की मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वही सेम मिस्टेक सामने वाले के ऊपर डाल देता है। हाँ, वो इन चीज़ों में गॉड को भी नहीं छोड़ता है, वो गॉड के ऊपर ही ब्लेम करता है। हाँ, ये सिचुएशन गॉड ने ही तो क्रिएट किया है, मेरी वजह, मेरे ऊपर जो भी बीत रही है, या मेरे साथ जो भी मिसफॉर्च्यून हो रहा है, ये सब गॉड ही तो कर रहा है। तो इधर हम लोग एक एंगर स्टेट में होते हैं,
इरिटेबल स्टेट में होते हैं, हम लोग खुश नहीं होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा एंगर भरा हुआ रहता है जो एक्सप्लोड नहीं होता है विलो स्टेट में। विलो स्टेट इज़ लाइक ब्लेमिंग अदर्स। कुछ भी हो, अगर हम लोग चोट भी लगती है हम लोगों को तो क्यों लगती है, हम लोग अच्छे से चले नहीं होंगे, हम लोगों ने आगे देखा नहीं होगा, हम लोग वो नहीं सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि किसी ने नीचे स्टोन फेंक दिया है, किसी ने नीचे बनाना स्किन फेंक दिया है, या उसने अच्छे से नहीं चलाया होगा, इसके लिए तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें सिर्फ इंसान सामने वाले को ब्लेम करता है। एक्शन ऑफ द रेमेडीज की क्या है कि हम लोग जो करते हैं वो हम लोग खुद के ऊपर ही लेते हैं। इसमें हम लोगों को एंगर नहीं रहता है, हम लोग बोलकर जताते हैं। वी डोंट ब्लेम एनीथिंग ऑन द गॉड और अदर्स। वी अंडरस्टैंड कि हमारी गलती किधर है, हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने लाइफ में, या मैं सैड हूँ तो मैं क्यों हूँ, हम लोग वो जानने की उसमें कोशिश करते हैं। हम लोग सामने वाले से प्यार करते हैं, इसमें हम लोग गॉड से हम लोग प्यार करने लगते हैं विदाउट ब्लेमिंग एनीवन। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है ओक। ओक जो है बहुत स्टर्डी होती है, रोबस्ट होती है, और इसके ट्रंक का बहुत बड़ा सर्कमफ्रेंस होता है जो हम लोगों को ये बताता है कि ये इमूवेबल ट्री है। इसने बहुत सारे स्टॉर्म्स विंड्स के साथ लड़के ये ट्री एक बड़ी हुई है। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इसमें कैपेबिलिटी है टू सर्वाइव। इसके जो प्लेंटीफुल ऑफ फोलिएज है वो प्रोटेक्ट भी करता है सराउंडिंग्स को और नर्चर भी करता है। ये ट्री हम लोगों को ये दिखाती है कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन, हम लोग ग्रेट प्रेशर में भी हम लोग आगे जी सकते हैं, या अगर इस ट्री का पार्ट कुछ डेड हो जाता है तो भी वो मेहनत करके सरवाइव करती है। पर किसी दिन अनअवेयरनेस के साथ अगर ये ट्री को हम लोग स्लॉट कर देते हैं तो वो झुक जाती है, वो गिर जाती है। इसकी जो सॉलिडिटी होती है और जो स्ट्रेंथ होती है वो हम लोगों को बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करती है। नेगेटिव स्टेट इसकी क्या है, इसमें हम लोग इतना सारा काम करते हैं, हम लोग जब भी एक्सर्शन में भी रहते हैं ना, हम लोग अपने आप को पुश करते जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है ना हमारे बिना ये कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो सामने वाला वो चीज़ को बिगाड़ देगा। फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर, सबसे बूढ़ा मेंबर बोलेगा अगर मैं नहीं रहा ना इस दुनिया में तो मेरा घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। अगर मैं हूँ इसके लिए ही मैं इस घर को चला रहा हूँ। और यस, वो अपने घर को चलाता है, मेंटेन करता है, आपस में प्यार वाली फीलिंग जो है वो स्प्रेड करता है सारे फैमिली में। उसको जितना भी काम दो वो चुप करके करेगा जब तक से वो किसी दिन टूट न जाए, वो गिर न पड़े, किसी दिन ख़त्म न हो जाए, तब तक से वो अपने नीज के ऊपर झुकेगा नहीं। कोई पिक्चर आई थी ना, यस, पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो उसमें वो बहुत कैसे ओक वाला जो पर्सनालिटी रहती है वो बहुत काम करती है, इन एग्जॉस्टेबिलिटी, एक्सर्शन के साथ भी वो काम करती जाती है। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन रहती है किसकी, एल्म की। जैसे मैंने आपको एल्म में कहा कि ये ओक वाले के बीच वाली पोजीशन रहती है, तो ओक एक्सट्रीम पोजीशन होती है एल्म की। इसमें एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या है, हम लोगों को मालूम रहता है हम लोगों को कितना काम करना है। हम लोग अपने बॉडी के हिसाब से काम करते हैं, हम लोग अपने बॉडी को एक्सर्ट होने नहीं देते हैं, हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम लोग अपने आप को भी टाइम देते हैं और साथ में एंजॉयमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारी लास्ट रेमेडी क्रैब एप्पल।
क्रैब एप्पल नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये वाइल्ड ट्री है, इसको बहुत सारे बुशेस होते हैं, वो एक नॉर्मल एप्पल ट्री की तरह नहीं होती है। इसको एक अपनी अनलाइकलीनेस वाली फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी प्लांट्स और ट्रीज के अंदर ग्रो होती है। तो जो उसके पिंक वाइट टिप्ड फ्लावर्स होते हैं जो स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं और ट्री को क्लीनलीनेस वाली फीलिंग दिलाते हैं, कूल क्लीनलीनेस वाली फीलिंग दिलाते हैं। इसमें नेगेटिव स्टेट क्या होती है? हम लोग अनक्लीन फील करते हैं, हम लोग अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल ऑरा को, हम स्पिरिचुअल बीइंग को, हम लोगों को अनक्लीनलीनेस वाली फीलिंग आती है। हम लोग अपने आप को बार बार क्लीन करते हैं। जब भी हम लोग फिज़िकल बीइंग में होते हैं तो हम लोग बार बार अपने हैंड्स वॉश करेंगे, अपना फेस वॉश करेंगे। हम लोगों को अपने फेस पे कोई निशान या अपने बॉडी पे कोई भी निशान या मार्क्स हम लोगों को पसंद नहीं आते। हम लोग उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हटते हैं जहाँ पे अनक्लीनलीनेस वाली सिचुएशन होती है। अगर वही अनक्लीनलीनेस वाली सिचुएशन हमारे घर में होती है तो हम लोग उसको पहले क्लीन करेंगे, पूरा हाइजीन करेंगे। हम लोग बहुत ऑब्सेसिव होते हैं क्लीनलीनेस को लेकर। हमारे बॉडी में क्लीनलीनेस होनी चाहिए, हम लोग डेली फ्रेश होने चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी में हम लोगों को ऐसा लगता है बहुत हम लोग गंदे हो गए हैं, गंदगी हो गई है, अनहाइजीनिक वाली फीलिंग आती है। हम लोग अपने मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को भी अनक्लीन वाली फीलिंग हम लोगों को लगती है। उसको हम लोग मेडिटेशन करके हम लोग क्लीन करना चाहते हैं बार बार। अगर हमारे सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होते हैं तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। हम लोगों को इधर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब भी हम लोगों को हमारे फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर हम लोगों को मार्क्स आ जाते हैं या हम लोग अनक्लीन फील करते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग लोगों के आगे या लोगों के सामने हम लोग नहीं जा पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। और इसकी एक्शन ऑफ द रेमेडी क्या होती है कि हम लोग खुद के ऊपर हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कितने क्लीन हैं, हम लोग कितने हाइजीन हैं, हमारे अंदर हमारे मेंटल और इमोशनल बॉडी कितनी क्लीन है। हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस आता है। जो आजू बाजू में अनक्लीन वाली सिचुएशन है उसको हम लोग देखकर इरिटेट नहीं होते हैं। हाँ, अनक्लीन है तो है, वो ठीक हो जाएगी, वो क्लीन हो जाएगी। वो हम लोगों के अंदर उतना प्रिपरेशन आ जाता है कि वो सब क्लीन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव फिनिश्ड ऑल आवर चक्रास। Thank you for being with me. Thank you for listening to me. Thank you.